नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। मोकामा शेल्टर होम से फरार लड़कियां पकड़ी गई हैं। पुलिस ने फरार हुई सभी लड़कियों को दरभंगा से पकड़ा है। नजारत शेल्टर होम से 7 लड़कियां फरार हुई थीं। फरार लड़कियों में मुजफ्फरपुर कांड की गवाह भी शामिल थीं। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने सभी लड़कियों को पकड़ लिया है। और हमारे साथ खुद गुप्तेश्वर पांडे जी जुड़े हुए हैं, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 बिहार पर। आपसे ये जानना चाहते हैं किस तरह से ये लड़कियां पकड़ी गई और क्या कुछ कहा गया है, किस तरह से भागी थी ये? कुछ नहीं, बस ये है बिहार का पुलिस का बदला हुआ ये रंग है। हमारे सिपाही से लेकर थानेदार से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी से लेकर के और एसपी और आईजी डीआईजी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो ये उपलब्धि मेरी नहीं है, ये डीजीपी की नहीं है, ये हमारे बिहार पुलिस की उपलब्धि है। हमारे उन जवानों की, उन थानेदारों की, उन इंस्पेक्टर, छोटे छोटे पदाधिकारियों की और एसपी की, डीआईजी की, जिन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और 15-16 घंटे के अंदर ही लड़कियों को बरामद कर दिया। लेकिन सर, आखिर ये लड़कियां फरार कैसे हुई? क्या अब भी जो शेल्टर होम है उनके सुरक्षा पर कई तरह के सवाल हैं कि लड़कियां फरार हो जाती हैं? देखिए, नाजरत हॉस्पिटल में मोकामा में एक शेल्टर हॉल बनाया गया है जो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है और वहां खिड़की में समस्या थी, खिड़की तोड़ करके फरार हुई थी लड़कियां। तो उसकी जांच अलग से चल रही कि कौन उसके लिए दोषी है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उसको 16 घंटे के अंदर हम लोगों ने बरामद कर दिया। सर, ये लड़कियां आखिर फरार क्यों हुई थी? क्या चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मानती है। खुद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि ये पुलिस की तत्परता की वजह से हुआ कि 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सभी लड़कियों को पकड़ लिया है। और इधर अपराधियों ने पटना पुलिस को चुनौती देते हुए पौष इलाके फ्रेजर रोड में एक शख्स को गोली मार दी, जिसकी मौत हो गई। सरेआम फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से 2 कारतूस भी बरामद किया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। तो अपराधियों ने एक बार फिर से पटना पुलिस को चुनौती दी है और इस बार चुनौती देते हुए पटना के पौष इलाके फ्रेजर रोड में एक शख्स को सरेआम गोली मार दी गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस गोलीबारी के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। जाहिर सी बात है कि पटना पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई पटना में एक बार फिर से अपराधी सर उठाने लगे हैं, जो सरेआम पौष इलाकों में गोलीबारी कर रहे हैं और मौत के घाट उतार रहे हैं। और इधर गोपालगंज में रोड रेज में एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। ट्रैक्टर से मामूली खरोच लगने पर एसयूवी पर सवार लोगों ने ड्राइवर को ट्रैक्टर से बांध दिया और आग लगा दी। पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। गोपालगंज में साइड लेने के विवाद में एक ट्रैक्टर चालक की जलाकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि फॉर्च्यूनर सवार युवकों ने पहले पिटाई की और फिर ट्रैक्टर से बांधकर आग के हवाले कर दिया। मृतक मनीष कुमार सिंह मोहम्मदपुर के भीमपुरावा के रहने वाले किसान हरेंद्र सिंह का बेटा है। ओवरटेक कर रहा था लोग या कुछ भी हो, जिसमें मेरे भाई को ट्रैक्टर के सीट पर बैठाकर रस्सी से बांधकर जिंदा जला दिया गया है रात को। किसी की गिरफ्तारी हुई है? ना, अभी तक तो प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि गाड़ी वहां पर फॉर्च्यूनर खड़ी है, उसका नंबर है, ट्रैक भी हम लोग किए नंबर। घटना बरौली थाना के देवापुर स्थित NH 28 की है। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। स्थानीय सांसद ने परिजनों से मुलाकात की और पुलिस से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बरौली थाने की पुलिस ने जांच के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई की बात कही है।
परिवार के बातों से सुनने से ये पता चल रहा है, प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत उस ट्रैक्टर के ड्राइवर को मौत के घाट उतारा गया है। अब मुझे भी लगता है, हमने पुलिस प्रशासन से बात किया कि इसको जांच करके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जब तक जांच नहीं होगा तब तक क्या बता सकते। कहाँ का मामला है ये? देवापुर बरौली। तस्वीरें घटना की गवाही दे रही हैं। वहीं मृतक के भाई का आरोप है कि फॉर्च्यूनर मालिक को फोन करने पर धमकी दी गई। इसमें कोई शक नहीं कि जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन इतना तो तय है कि रोड रेज की घटनाओं पर रोक लगनी ही चाहिए। मुकेश, न्यूज़ 18, गोपालगंज। अगली खबर का रुख करते हैं। मोतिहारी जाते समय बीजेपी नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर के स्कॉट में शामिल गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक दारोगा रतन ठाकुर की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। घटना मोतीपुर प्रखंड कार्यालय के पास NH 28 पर हुई। मोतिहारी की तरफ से आ रही बेलगाम बस ने बोलेरो में टक्कर मार दी। एक सब इंस्पेक्टर हैं उसमें परानी, और बाकी 3 पुलिसकर्मी हैं। घटना स्कॉट ले जाने के क्रम में हुई है। किसी ने बताया है कि अभी बस से कुछ ठोकर लग गई है, उसी कारण से घटना घटी है। बट अभी जब तक हम लोग इसका तहकीकात नहीं कर पाएंगे, इस पर विशेष कुछ कहना मुश्किल। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान में जीतन राम मांझी नया ट्विस्ट ला रहे हैं। खबर यह है कि मांझी अब नया किनारा तलाश रहे हैं, लेकिन इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। आज रांची में दोनों की मुलाकात के बाद अंदर खाने से जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक नाराज मांझी को कुछ समय के लिए लालू ने मना लिया है। लोकसभा चुनाव में मांझी गया, जहानाबाद, गोपालगंज और मुंगेर सीट पर दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद ने मांझी को आश्वासन दिया है कि उन्हें उपेंद्र कुशवाहा से कम नहीं आंका जाएगा। कीर्ति आजाद साहब जो आए हैं दरभंगा से और कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, कांग्रेस वहाँ सीट मांगेगी। उसी प्रकार से औरंगाबाद का मामला है, उसी प्रकार से और भी है कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, उनको भी अमुक अमुक जगह सीट चाहिए। जातीय समीकरण भी होना चाहिए, और जातीय समीकरण में पिछड़ा शेड्यूल कास्ट का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए, माइनॉरिटी का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। और इस तरह से सामंजस्य बैठा करके आपस में बात कर लें। और उन लोगों को निर्देश दिया गया है यहाँ से कि मांझी जी आए हैं, रघुवंश बाबू आए हैं, ये सब जा रहे हैं पटना, आप लोग विदाउट फेल 2-3 दिन के अंदर बैठ करके बात कर लीजिए। संकल्प रैली को लेकर बीजेपी का प्रचार रथ पटना से रवाना हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने हरी झंडी दिखाकर 4 रथों को रवाना किया। इस रथ में प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ ही नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की तस्वीरें लगी हैं। रथ में लगे LED टीवी के जरिए आम लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। रैली में 15 वर्षों की बिहार की आरजेडी की सरकार के हिसाब जनता को साक्षी मानकर मांगेंगे, और बिहार के नीतीश कुमार जी के 13 वर्षों का 14 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब देंगे। 55 वर्षों तक देश में कांग्रेस की सत्ता रही है, और उस सत्ता का हिसाब 15 वर्षों का हम कांग्रेस से और उनके समर्थित दलों से, ताकि वो भी सरकार में कभी न कभी किसी न किसी रूप में रही है, एवं अपने 5 वर्षों का हिसाब जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में NDA की सरकार है उसका देंगे। मोतिहारी में स्कूल के लैब में केमिकल ब्लास्ट होने से 6 छात्र जख्मी हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की विद्यापति पब्लिक स्कूल की है। 9वीं क्लास के छात्र प्रयोगशाला में थे, तभी एक बोतल में रखा केमिकल ब्लास्ट कर गया। छात्रों को पहले ढाका रेफरल अस्पताल और फिर मोतिहारी के निजी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उन्हें पटना की IGIMS रेफर किया गया है। जो उसका केमिकल है वो रिएक्ट करके इन लोगों के चेहरे पे उड़ के पड़ गया है। हाँ, तो जिसमें बच्चों के चेहरे पे 6 बच्चे हैं, जिसमें 2 बच्चे को ज्यादा चेहरे पे लगा हुआ है और बाकी को छोटा हल्का जख्म है।
अभी सभी आउट ऑफ डेंजर है, सभी बच्चों से बात हुई, उनके गार्जियन को खबर किया गया, स्कूल के मैनेजमेंट में नहीं, मुझे जानकारी मिली कि पताही ब्लॉक के किसी स्कूल में बच्चे लेबोरेटरी में क्लासेस कर रहे थे, केमिकल के साथ वो लेबोरेटरी में अपना जो होता है क्लासेस चल रहे थे। इसी क्रम में कुछ इस तरह का हुआ है इंसिडेंस, तो इमीडिएटली वहाँ के लोकल लोगों ने और कुछ पत्रकार साथी भी हैं, इन लोगों ने उनको बच्चों को लेकर के यहाँ पर आए हैं। तो ये प्राइवेट एक हॉस्पिटल है, यहाँ पर कुछ प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट हुआ है, 4 बच्चे तो बिल्कुल ठीक है, 3 बच्चों को रेफ़र किया गया। हम लोग फॉलोअप करेंगे कि आगे भी उनका बेटर ट्रीटमेंट। मगध यूनिवर्सिटी के 86,000 छात्रों के भविष्य पर ग्रहण लग गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर विश्वविद्यालय ने असंबद्ध किए गए 28 कॉलेजों के छात्रों को इम्तिहान में तो शामिल कर लिया, लेकिन रिजल्ट पर रोक लगा दी है। इसके खिलाफ छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं प्रभारी कुलपति का कहना है कि हाईकोर्ट ने संबद्धता मिलने पर ही रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है और इस बारे में सरकार को फैसला करना है। निर्णय हुआ कि आप परीक्षा ले लीजिए और रिजल्ट इनका तब तक नहीं होगा जब तक कि सरकार के द्वारा इनके संबंधन का अनुमोदन नहीं मिल जाएगा। तो हम लोगों ने परीक्षा ली, उस अनुसार एडमिट कार्ड सबको इशू किया, सिर्फ परीक्षा लिया और उनका रिजल्ट अभी भी रुका हुआ है उसी कारण से, हाई कोर्ट के आदेश के कारण। जब सरकार अनुमोदन कर देगी संबंधन का तो हम लोग रिजल्ट को रिलीज कर देंगे। न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन क्लीन बोल्ड के बाद भी बीसीए सचिव रविशंकर प्रसाद सिंह और उनके पदाधिकारियों पर बीसीसीआई और सीओए ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद सीएबी के सचिव आदित्य वर्मा ने गांधी मैदान थाने में बीसीए के रविशंकर और उनके माफिया पदाधिकारियों के नाम एफआईआर दर्ज कराया और मामले की जांच की मांग की। अगर ऊपर के लोग भ्रष्टाचार नहीं रहेंगे तो चयनकर्ता और कन्वेनर को क्या ताकत होगा कि पैसा मांगेगा। ये सब ऊपर के इशारा से चल रहा था, इसीलिए हम लोगों ने एफआईआर किया है। जरूरत पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग सीबीआई जांच की भी मांग करेंगे, क्योंकि 18 साल के लड़ाई के बाद अथक परिश्रम से बिहार में हम लोग क्रिकेट वापस लेके आए हैं। बक्सर में 2 दिवसीय स्वास्थ्य महाकुंभ के समापन समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन भी शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा कि देश के साथ राज्य भी बदल रहा है, विकास का काम तेजी से हो रहा है। आपको बता दें कि बक्सर सांसद अश्विनी चौबे की पहल पर आयोजित स्वास्थ्य महाकुंभ मेले में 3000 लोगों का इलाज हुआ। देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, आपका राज्य बदल रहा है और सब तरफ विकास की बात हो रही है। और मैं समझता हूं कि शायद पहली बार इस देश में जिस वर्ग को कभी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, पहली बार उन्हें हो रही हैं। पटना सिटी के खांजे कला में अत्याधुनिक सौदागृह इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। 20 करोड़ की लागत से बन रहे सौदागृह में गैस से शव जलाने की व्यवस्था होगी। घाट पर स्नान घर, शौचालय और चेंजिंग रूम के साथ कैफेटेरिया भी बनाया जा रहा है। स्थानीय विधायक और मंत्री नंदकिशोर यादव ने इस साल के अंत तक काम पूरा कर लिए जाने का भरोसा दिलाया है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि आधुनिक सौदागृह बनने से प्रदूषण में कमी आएगी। में अच्छी प्रगति है और हम लोगों ने निर्देश दिया है कि हर हालत में 2019 में उस घाट के निर्माण का काम पूरा हो जाए। अब यहाँ लकड़ी के साथ साथ गैस से भी शवों का दाह संस्कार किया जा सकेगा, जो बिल्कुल प्रदूषण रहित होगा और एक बड़ी उपलब्धि है यहाँ के लिए, खाजकला घाट के लिए। इसके लिए हम लोग पटना में चल रहे प्रवासी बिहारी सम्मेलन में कई देशों से लोग पहुंचे हैं। सम्मेलन में ओमान, सऊदी अरब, कोस्टा रिका, चीन, हांगकांग से लोग पहुंचे हुए हैं। इनमें से कई लोगों ने उन देशों में अलग मुकाम बनाया है। कतर में रहने वाले शकील अहमद जहानाबाद में स्कूल चलाते हैं, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। वहीं मोतिहारी के प्रभाकर शरण कोस्टा रिका में रहते हैं और फिल्मों में काम करते हैं। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी भी पहुंचे। इसमें एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, हम लोग भी हैं,
और जो उसके सफल मॉडल हैं, जिनको देख के दूसरे लोग प्रेरित हो सकते हैं, वैसे लोगों को भी बुलाया है। लोगों की इच्छा भी है, क्षमता की कमी नहीं है, मेधा, क्षमता, कुवत सब है इनके पास। यहाँ के लोग बाहर जा कर के जिस कंपनी में जाते हैं, जहाँ जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ एक अच्छा बिहारियों का योगदान होता है। तो सब बिहारी मिल कर के अपने धरती का, अपने मिट्टी का खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अगर यहाँ आए हैं तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में यहाँ रोजगार का अवसर भी होगा। ख्वाब देखना एक अलग सी बात है। तो जो प्रवासी बिहारी हैं, जिनका ताल्लुक बिहार के मिट्टी से है, उनसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि वो कुछ ना करें, ज़्यादा बड़ी बातें ना करें, आकर के सीधे अपने गांव को गोद ले लें। जब मैं बाहर गया था तो इन रियलिटी आई गॉट दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स इन दिल्ली from where I got the information for Costa Rica, and I had an opportunity where I met my life and I made my career.